गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। ये है मेरा चैनल और जहां मैं आपके साथ आती हूं रोज़ एक नए ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद है आप लोग भी बहुत इंजॉय करते होंगे। और कैसे हैं आप लोग? और खुश रहिए, मस्त रहिए और सदैव हंसते रहिए। इसी टैगलाइन के साथ मैं अपने दिन की करती हूँ शुरुआत ना। तो इसलिए मुझे, जब तक मैं इतना नहीं बोलती हूँ तब तक मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी ब्लॉग की शुरुआत होती होगी। तो सुबह का समय है और अभी मैं हूँ छत पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। धूप सॉरी हवा वगैरह आती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये है सवेरे का मेथी पानी, जिसके बिना तो दिन की शुरुआत अधूरी होती है। तो मेथी को मैं सोख करके नहीं रखती। मैं सवेरे जब उठती हूँ तो मैं इसको हल्का सा उसमें डाल देती हूँ। हल्के गुनगुन मतलब जो पानी पीते हैं ना उसी पानी में डाल देते हैं। और उसके बाद दोबारा जो है फिर मैं इसको और पानी डाल के इसको मैं उबालती हूँ। और उबालने के बाद ना इसका कलर कुछ इस तरह से आता है। और मेथी ना हर तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बॉडी के लिए। और कुछ लोग जो है सोचते होंगे कि ये जो वेस्ट है ये वेस्ट नहीं है। जो मेथी बच गया ना उसे आप सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है जो सब्ज़ी बनाते हैं ना आप उसमें डाल दीजिए। इससे सब्ज़ी के स्वाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल भी इसको नहीं फेंकती हूँ और इसको मैं रखे रहती हूँ। और एक दिन की सब्ज़ी है ना उसमें आराम से चल जाता है। एक दिन दो बार दोनों टाइम अगर आप सब्ज़ी बनाते हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बहुत अच्छा होता है और वेस्ट भी नहीं होगा। तो बस स्नान वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ बनाने के लिए किचन में आज पहुँच चुकी हूँ। कढ़ी और चावल, और क्योंकि सबसे जल्दी और आसानी से बनने वाला मुझे लगता है सब्ज़ी वगैरह का कोई इसमें झंझट नहीं रहता है। अगर आपको कहीं जाना हो ना तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कढ़ी चावल बना लो। और खाने में भी स्वाद लगता है और साथ में जल्दी बन भी जाता है। जब तक कढ़ी आपकी पकती है ना तब तक आप दूसरे काम भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। और अपने इस कढ़ी में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, मैं एक प्याज ज़रूर काट के डालती हूँ महीन करके एकदम से। बिना जो है वो सादी सादी बढ़िया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं एक प्याज ज़रूर डालती हूँ। और चाहे तो आप अगर सीज़न के हिसाब से अगर पत्ती वगैरह मिल जाती है तो पालक की पत्ती तो वो भी डाल देती हूँ। धनिया पत्ती मिलती है वो भी डाल देती हूँ। तो मतलब ये कहने का है कि मैं बढ़िया कभी खाली नहीं रखती, मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देती हूँ। तो आज मैंने प्याज डाल दिया है। तो बस जल्दी जल्दी जो है मैं बड़ियाँ बना लूँगी। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अभेद। और इन बड़ियों में ना मैं सोडा बिल्कुल नहीं डालती। बहुत लोग सोडा और नींबू डाल के उसको एक्टिवेट करते हैं फूलने के लिए। लेकिन देखिए आप जितने ज़्यादा फेंटोगे ना उतनी ज़्यादा उसकी जो बैटर है ना वो हल्का होने लगेगा। और उसकी जो बड़ियाँ बनेंगी ना तो वो अपने आप ही फूली फूली सी रहेंगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहेंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने छोटे छोटे बड़ी डाली थी, लेकिन फिर भी मेरी बड़ियाँ फूल के इतनी बड़ी हो गई हैं। और अभी जब ये ग्रेवी में जाएगी तो ये थोड़ा और फूलेगी। तो बस जो है इसी तरह से बना लिया है मैंने। और बहुत ही अच्छा सा बढ़िया बन के तैयार हुई है, बहुत ही स्पंजी सा। उसके बाद जैसे ही ग्रेवी के लिए जो कढ़ी की जो ग्रेवी है उसके लिए माठा चाहिए। तो माठा मेरे पास नहीं था, मैंने दही लिया है। दही मैंने पानी ऐड किया है, 2 चम्मच बेसन डाला है, थोड़ी सी हल्दी नमक मिर्ची डाला है। और उसके बाद मैं अच्छे से मथनी से मथ लूँगी, जिससे पूरा जो दही का वो है ना वो छीटे छीटे दाने दाने नहीं रहेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो आप बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि कोई मेरा ब्लॉग देखता है या नहीं देखता है। सिर्फ देखने से नहीं होता, साथ में लाइक भी कर दिया करिए। तो बस चाहे आप लोग कहीं भी। तो अभी तो सिर्फ जीरा से मैंने इसको छौंक लगा दिया है मट्ठे को। और इसमें मैंने ऐड किया था बेसन और हल्दी मिर्ची और नमक। और इसके अलावा कुछ नहीं। जब ये अच्छे से उबाल आ जाएगा, कढ़ी एकदम से इसकी जो ग्रेवी है ना अच्छे से पक के आधी हो जाएगी, उसके बाद जब बड़ियाँ डालूँगी तो लास्ट में मैं इसके बघार लगाऊंगी, छौंकूंगी राई और कड़ी पत्ते से, लहसुन से। और इधर मैं बना ले रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। और टिफ़िन में बन रहे हैं आज अप्पे और साथ में है नारियल की चटनी। तो सब कुछ इंग्रेडिएंट जो भी है ना सिंपल सा है, कई बार बना चुके हैं, सब लोग बनाते हैं। तो मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन, और मतलब 2 कप बेसन
और 1 कप मैंने डाला है सूजी और उसमें डाला है मैंने दही, और डालने के बाद ना इसको मैंने छौंक दिया है पहले ही राई और कड़ी पत्ते से, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा खिल के आता है जब इसको इस तरह से। और मैंने डाला है इसमें हरा प्याज। अगर आपके पास कोई और सब्जी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए। और सच मानिए कि अप्पे, सिंपल अप्पे से ये अप्पे ज़्यादा बेटर होते हैं, स्टफ़ अप्पे से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं और हेल्दी तो है ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं है, मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है। और मैं तो कई बार आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप 32 बार का फार्मूला कर रहे हो ना, तो इस तरह की हेल्दी और हल्की फुल्की चीज़ें खाइए और अपना वज़न भी कम करिए और टेस्ट भी बढ़ाइए, और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या ज़रूरी है रोज़ रोज़ ज़्यादा मिर्च मसाला खाने की। तो इस तरह से मेरा बैटर जो है ना वो बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं कहीं मंदिर जाऊँ, तो ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन हम लोग का क्या है ना, हम हाउस वाइफ का, अगर आपको घर से निकलना भी है तो आपके पास ना बहुत से काम होते हैं। मतलब खाना तो आपको बनाना ही है जाहिर सी बात है, कोई दूसरा बनाएगा नहीं। और टिफ़िन है बच्चों का, तो टिफ़िन बच्चों को स्कूल भेजना है तो टिफ़िन भी देना ज़रूरी है। और साथ में घर फिर वापस आने के बाद में ना बनाना पड़े तुरंत से, तो कुछ ना कुछ तो बना के जाना ही है। तो कह लीजिए कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा काम दुगुना हो जाता है, कि मुझे बाहर का भी अरेंज करना रहता है और घर का भी रहता है। और साथ में जो भी कपड़े लत्ते उतार वगैरह के जाते हैं ना, वो अलग से होता है। तो मतलब बिल्कुल दिमाग ना बिल्कुल हौच-पौच हो जाता है। तो काफ़ी करके बहुत ज़्यादा हद तक मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं बाहर ना जाऊँ, मुझे जाना ना पड़े। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ अगर आप सोच रहे हैं ना, तो समझ लीजिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसके पीछे वाला जो रोज़ का काम है वो तो आपको करना ही है। देन वो जो एक्स्ट्रा वर्क है वो भी आपको करना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। लोग कहते हैं कि आप तो घर में रहते हो, जब मन चाहे तब कर लो, जब मन चाहे तब खा लो, जब चाहे तब बना लो। तो भाई ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। अगर आप सिस्टम से धीरे जो है सीक्वेंस वाइज अगर कोई काम करते जाते हो ना, तो करने में भी आसानी रहती है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उस चीज़ को सोचने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है और दिमाग को काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है सवेरे के समय आप उठिए, उठने के बाद आराम से छत पे कहीं भी किसी कोने में जहाँ आपको थोड़ा-सा शांति महसूस हो, वहाँ थोड़ी देर बैठिए और बैठ के थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छी थेरेपी है अपने दिमाग की याददाश्त को बढ़ाने की, ताकत को बढ़ाने की। तो बस यहाँ पर बातों-बातों में ही मेरे अप्पे भी बन के तैयार हो चुके हैं। और कितना देखने से ही आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा कि बहुत ही अप्पे मतलब सब तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं और अंदर तक बहुत अच्छा से सिक गया है। और साथ में जो है नारियल वाली चटनी है, ये मैं फिर कभी आपको बनाकर दिखाऊंगी। और सारे काम निपटाने के बाद अब मैं तैयार होकर निकली हूँ, जहाँ मैं सोच रही हूँ पिछले 2 महीने से जाने के बारे में। सोचिए 2 महीने से और सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ, और ये पॉसिबल हो पाया है अब। तो कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका जाना लिखा है या जहाँ जब पहुँचना लिखा है वो तभी पहुँचेंगे, इससे पहले नहीं पहुँच सकते। तो ये हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही है जनवारी नाथ धाम। बहुत बड़ा शिव मंदिर है और यहाँ पे राम मंदिर भी है। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा इंटीरियर में है ना, तो थोड़ी बहुत यहाँ काफ़ी हद तक शांति का भी अनुभव होता है। तो जो लोग अगर इस एरिया के हैं, मतलब सुल्तानपुर में हमारे इस एरिया के हैं, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। और मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो ब्लॉग में भी मैंने आप लोग को दिखाया है, क्योंकि ये जगह मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है उसके अंदर का जो प्रांगण है ना, वो इस टाइप का है। और ये है बाबा जनवारी नाथ, तो भोलेनाथ जो कि धरती से खुद ही निकले थे, खुद ही मतलब मिला था, ऐसा बोला जाता है। और काफ़ी कुछ जो है होता रहता है ना, विकास के काम होते रहते हैं। तो कुछ विकास इस तरह से हुआ है कि अब बहुत ज़्यादा अच्छा लुक हो गया है। नहीं तो ये सिर्फ बीच में ऐसे ही हुआ करता था, कुछ ना बाउंड्री ना छत कुछ ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे छत आज भी नहीं पड़ती, तो छत नहीं डाला गया है और छत डाली ही नहीं जाती है। तो ये इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे सब अपने अलग अलग प्रयोजन से आते हैं, अपने अलग अलग मनौती के साथ आते हैं। तो बस दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठे हैं मैंने, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। तो बस आप लोग के लिए ये क्लिप मैं लेकर आई हूँ। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर
घूम घूम के वीडियो नहीं बनाया जा सकता। एक जगह बैठ के आप भले कर कुछ कर लो। तो यहाँ पे अलग अलग प्रयोजन से होता है, तो कुछ लोग शायद कुछ और मकसद से आए। तो बस वही मैं भी बैठ के देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था। सच मानिए बहुत शांति होती है, और मंदिर में तो वैसे भी जाने के बाद आपको शांति का अनुभव हो ही जाता है। तो मैं भी बैठी हूँ, ये भी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, बैठे रहें, सिर्फ एक दूसरों को देखते रहें, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग इस एरिया के हैं तो वहाँ ज़रूर जानते हैं, गए होंगे और जाइए, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कुछ शादी टाइप की हो रही है, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बस बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ लग रहा था। यह नया जोड़ा है जो कि दर्शन करने के लिए आए हैं। तो बस बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। उसके बाद हम आ गए वापस घर, और आने के बाद में निकाला है खाना अपना। तो ये रहा मेरा खाना, कढ़ी और जो नारियल की चटनी बनाई थी वो, और चावल जो कि ऑल टाइम फेवरेट होती है, कढ़ी चावल। और जब कहीं से आप आइए ना तो फिर रोटी बनाने की इच्छा नहीं होती है, तो चावल खाने से आपका कोई वेट नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं होता है। बस एक मात्रा निश्चित होनी चाहिए, उसी मात्रा में खाइए, कुछ भी नहीं होता है चावल खाने से। और कढ़ी के साथ तो चावल ही अच्छा लगता है। तो मैं एंजॉय करती हूँ, आप भी एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी वापस आ चुकी हूँ धाम से, मंदिर से। और आने के बाद जो हालत होती है वो तो ऐसे ही होती है। तो बस अब मैं ब्लॉग का करूँगी एंड। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास आप लोग के लिए नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि आप लोग को ये ब्लॉग भी अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि आगे भी अच्छा लगता रहेगा। तो प्लीज़ जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो बने रहिएगा, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो फिलहाल बच्चे हमारे स्कूल से पहले ही आ चुके थे, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया और सारा खाना वैसे ही पड़ा हुआ। तो होता है जब मम्मी लोग रहती हैं तो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर होता है कि खाओ खाना, नहीं तो उसके बाद तो सब आ जाते हैं। तो बस अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड।